हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रघुवंश अकेडमी पे। और दोस्तों, मैं सावन खीरवाल फिर से लेके आया हूँ आपके लिए पूर्व की क्लास। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व के लिए पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट हमने तैयार की है और उसके अंदर बहुत सारे पूर्वस को हमने देखने की कोशिश की है, साथ ही उनका हिंदी मतलब जानने की कोशिश की है। तो आपके लिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और आज की आपकी 8th वीडियो है। अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आपको वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे या आई बटन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज के हमारे पूर्वस के अंदर हमने क्या क्या कवर करने की कोशिश की है। तो पूर्वस माने कहावतें होती हैं, ये आप जानते हैं। हिंदी में जैसे कहावतें होती हैं वैसे ही सभी अपनी अपनी भाषाओं की अलग अलग कहावतें होती हैं। तो हम इंग्लिश की कहावतें ले रहे हैं और साथ ही उनका हिंदी मतलब आपके सामने लिखा हुआ है और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की जा रही है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हर काम में छुटपुट जानकारी आप रखते हैं, लेकिन किसी भी काम में आप जो है मास्टर नहीं है। ठीक है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ट्रेड माने क्या होता है? ट्रेड माने व्यापार होता है। तो यहाँ समझाने की यही कोशिश की गई कि आप हर व्यापार में जैक तो हैं। जैक माने आप ताश का पत्ता आप जानते होंगे। तो मास्टर आप किसी भी एक काम के नहीं हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। इसका मतलब सभी चीज़ों की छुटपुट जानकारी, लेकिन किसी भी काम में पूर्ण जानकारी या निपुण न होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है। जज नॉट दैट दे बी नॉट जज्ड। दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करो, ऐसा व्यवहार मत करो जैसा तुम अपने लिए पसंद नहीं करते हो। जज नोट यानी किसी को जज मत करो। तो हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। अगर हम जज नहीं होना चाहते, यानी कि कोई हम किसी को जज कर रहे हैं, उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया बता रहे हैं, भाई ये ठीक है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, तो हमें उसका कोई हक नहीं है अगर हम चाहते हैं कि हमारा साथ भी कोई ऐसा ना करे। तो इसका कहने का मतलब यही हुआ कि दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जो हम अपने लिए भी पसंद ना करते हों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। कीप योर चिन अप, यानी कि अपनी जो थोड़ी होती है इसको चिन को बिल्कुल अप रखें, सीधा रखें। तो इससे क्या कहने का मतलब है कि मुश्किल स्थिति में भी उत्साह बनाए रखना या उत्साहित बने रहना। ठीक है दोस्तों, कीप योर चिन अप, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर। तो इसका मतलब क्या हुआ? कीप योर फ्रेंड्स क्लोज यानी कि अपने दोस्तों को पास रखें, एंड योर एनिमीज यानी कि अपने दुश्मनों को क्लोजर, उससे भी नज़दीक रखिए। तो इसका मतलब देखिए क्या है, अपने आलोचकों को हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि आलोचक क्या होते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। देखने को तो आलोचक इसको बोलते हैं जो हमारी बुराई करते हैं। ठीक है, आलोचना करना, किसी की बुराई करना, ठीक है। लेकिन जब हम आलोचकों को अपने पास रखते हैं, उससे क्या होता है, वो आलोचक जो होते हैं वो इतना बढ़िया काम करते हैं कि वो हमारे पूरा जानते हैं कहाँ कमी है, कहाँ गलती है, कहाँ ये इसमें दिक्कतें हैं, और ऐसा कोई नहीं करता हमारे लिए, जबकि वे करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, पूरी रिसर्च करते हैं और हम में कमियां निकालने के चक्कर में वो पूरा एनालाइज करते हैं हमको, और उसके बाद हमारी कमियां खामियां दूसरों के सामने रखते हैं। तो उससे क्या होता है, हमें तो अपने बारे में एनालाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, दूसरों ने हमारे लिए कर दिया। तो उससे हम सीख सकते हैं भाई कहाँ कहाँ मेरे अंदर क्या क्या गलती है, उसको मैं अगर चाहूँ तो ठीक कर सकता हूँ। यानी कि मुझे खुद के लिए खुद को एनालाइज नहीं करना पड़ा, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगर मैं खुद के लिए करता तो शायद मुझे बहुत टाइम लगता। लेकिन आलोचक आपके पास है तो क्या होगा, वो आपको बहुत जल्दी आप पे रिसर्च करके बता देंगे भाई ये दिक्कतें हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आलोचक हमारे मित्र होते हैं और उनको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। कीप योर पाउडर ड्राई, हर आने वाली स्थिति या परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। कीप योर पाउडर ड्राई यानी कि अपना जो पाउडर है उसको सूखा रखिए। तो ये बस कहने के लिए है। तो इसका हिंदी मतलब होता है हर आने वाली परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। लाफ एंड द वर्ल्ड लाफ्स विद यू, वीप यू वीप अलोन। देखिए दोस्तों, क्या इसका इंग्लिश में जो मतलब है वो मैं समझाता हूँ। लाफ हंसिए, एंड वर्ल्ड लाफ्स विद यू, और पूरी दुनिया आपके साथ हंसेगी। यानी कि अगर आप खुश हैं तो सब कोई आपके पास है। और फिर बोल रहे हैं कि वीप, अगर तुम रोते हो, यू विल वीप अलोन, यानी कि यू वीप अलोन, यानी कि जब दुख होगा तो केवल रोने वाले आप अकेले होंगे, दुख में आपके पास कोई नहीं होगा। तो हर कोई सुख का साथी होता है और दुख में कोई साथी
नहीं होता है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों। ये पर्टिकुलर लाइन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं कि भाई इसका क्या मतलब है। मैं एक्सप्लेन ही इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ सके। आपको रटना नहीं है, आपको चीज़ों को समझना है, और इसीलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप क्या करेंगे, इस एक्सप्लेनेशन से आप समझ जाएंगे कि भाई इसका मतलब ये है। ठीक है, एक पर्टिकुलर लाइन जो इसके सामने नीचे दी गई है, नहीं इसको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये केवल बस समझाने के लिए है, और आपको चीज़ों को समझना है, रटना आपको बिल्कुल नहीं है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। लीस्ट सैड सूनेस्ट मेंडेड। ठीक है, कोई भी मुश्किल परिस्थिति आसानी से सुलझ सकती है अगर हर वक्त उसके बारे में बात ना करे तो। लीस्ट माने होता है कम, सैड यानी कि सैड माने बोलना, बताना। तो लीस्ट सैड कम बात करना, सूनेस्ट यानी कि जल्दी से जल्दी, मेंडेड मेंड माने क्या होता है सुधार करना, मेंड करना, किसी चीज़ को सुधारना। ठीक है, तो हम किसी चीज़ के बारे में कम से कम लीस्ट सैड करते हैं तो सूनेस्ट जल्दी से जल्दी वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी विषय के बारे में हम कम से कम यदि बात करें और हर टाइम उसके बारे में बात ना करें तो जल्दी आसानी से सुलझ सकती है, ये उसका आसानी से जो है हल मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों क्या है, लेट बाईगोन बी बाईगोन, यानी कि जो चीज़ें चली गई हैं, बाईगोन हो गई हैं, उनको बीत गई हैं। बाईगोन माने बीत जाना। ठीक है, तो जो चीज़ बीत गई है उनको भुला देना चाहिए। लेट बाईगोन बी बाईगोन। लेट नॉट द सन गो डाउन ऑन योर रैथ। और रैथ माने होता है दोस्तों आपका WRATH, रैथ माने होता है गुस्सा या क्रोध। तो अपने गुस्से को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करो। लेट नॉट द सन गो डाउन विद योर रैथ, यानी कि भाई आप सूरज को देखिए, सूरज क्या है, सुबह निकलता है और शाम तक ढलता है। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि भाई अपने गुस्से को इतना मत उबाल दो और इतने लंबे समय तक ना रखो कि सूरज के साथ ही वो ढले, यानी कि पूरे दिन एक ही चीज़ में गुस्सा रहे और वो बिल्कुल सूरज ढलने तक का समय ले। तो अपने गुस्से को जल्दी से जल्दी आप जो है शांत कीजिए। लेट नॉट द सन गो डाउन ऑन योर रैथ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। इसका मतलब है कि जो कुत्ते सो रहे हैं उनको सोने दें, उनको ना जगाएं, यानी कि गड़े मुर्दे ना उखाड़ें। इसको हिंदी में तो आप जानते ही हैं, गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, यानी कि पुरानी बातें जो बीत गई हैं उनको छोड़ दें, उनको याद ना करें, उन पर डिस्कशन ना करें। लेट द डेड बरी दी डेड। बरी माने क्या होता है, किसी को दफनाना। ठीक है, और डेड माने तो मृत व्यक्ति होता है, मृत कोई भी हो सकता है, तो उसको डेड बोलते हैं। तो लेट द डेड बरी द डेड, इसका मतलब गड़े मर्दे मत उखाड़ो। तो पहले भी हमने यही पढ़ा और इसका मतलब भी यही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। लेट वेट अलोन। कुछ परिस्थितियों में दखल देना न देना ही अच्छा होता है। लेट वेट अलोन, लेट वेल अलोन। लेट वेल अलोन का मतलब होता है दोस्तों कुछ परिस्थितियों में दखल देना ना देना ही अच्छा होता है। लाइफ्स नॉट ऑल बियर एंड स्किटल्स। तो इसमें ऐसे लग गया है लाइफ्स में, तो इसका मतलब है लाइफ इज नॉट ऑल बियर एंड स्किटल्स। तो जिंदगी सिर्फ मौज मस्ती के लिए ही नहीं है कि भाई ज़िंदगी केवल आपकी बियर्स पियो स्किटल्स एंजॉय करो, तो इनके लिए नहीं है। ज़िंदगी और बहुत सारे कामों के लिए भी है। तो लाइफ इज़ नॉट ऑल बियर एंड स्किटल्स, ज़िंदगी सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है। लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स ट्वाइस इन दिस सेम प्लेस, यानी कि जो बिजली गिरती है ऊपर से, आपने देखा होगा कि आसमान में कड़कती हुई बिजली होती है तो उसको लाइटनिंग बोलते हैं। लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स यानी कि लाइटनिंग जो ऊपर से लाइट बिजली गिरती है वो एक ही जगह पे 2 बार नहीं गिरती है ना। तो इसमें यही कहा गया है बुरी परिस्थिति एक ही व्यक्ति के साथ 2 बार नहीं आती है, यानी कि कोई एक चीज़ अगर आपके साथ में बुरी हो गई है तो वो आपके साथ बार बार नहीं होगी, यानी कि एक ही कंडीशन बुरी वाली आपके साथ नहीं होगी, बार बार नहीं होगी। लिसन टू पीपल बट ओबे योर कॉन्शियंस। इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्शियंस माने क्या होता है, चेतना। ठीक है, तो सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की, ये तो आपने सुना ही होगा है ना। तो इसका हिंदी मतलब यही है, लिसन टू पीपल यानी कि लोगों की सुनो, बट ओबे यानी कि आज्ञा करो, योर कॉन्शियस यानी कि अपनी चेतना की। तो जो आपका मन कहता है वही करो
और बाकी सुनो सबकी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है आपका लिटिल पिचर्स हैव बिग ईयर्स। पिचर्स माने क्या होता है? पिचर माने होता है दोस्तों आपका घड़ा, मिट्टी का जो घड़ा होता है ना, उसको पिचर बोलते हैं। लिटिल पिचर्स हैव बिग ईयर्स यानी कि छोटे छोटे जो घड़े होते हैं उनके बड़े बड़े कान होते हैं। तो इसमें केवल इंग्लिश में यही लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? छोटे बच्चे बड़ों की बात सुन भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। यानी कि आपने देखा होगा बच्चे आपके साथ इधर उधर आप बात कर रहे हैं किसी से और बच्चे जो है घूम फिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ नहीं पता और वो कुछ नहीं सुन रहे, लेकिन वो बहुत समझदार होते हैं और सारी बात सुन भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। तो इसका मतलब यही है, लिटिल पिचर्स हैव बिग ईयर्स। लिटिल स्टॉक्स फेल ग्रेट ऑक्स। ओक माने होता है दोस्तों एक भारी भरकम पेड़ होता है, तो बहुत ही भारी भरकम पेड़ होता है ये, है ना, तो इसको ओक बोलते हैं। और लिटिल स्टॉक्स फेल ग्रेट ऑक्स यानी कि छोटा छोटा प्रयास, लगातार किया जाने वाला छोटा छोटा प्रयास भी बड़े से बड़ा काम कर सकता है। यानी कि आप हल्का छोटा छोटे स्ट्रोक्स जो है ना पेड़ में मारते रहिए, उससे भी क्या होगा, बड़े से बड़ा, ग्रेट माने बड़ा, ग्रेट माने महान भी होता है लेकिन ग्रेट माने बड़ा भी होता है, ऑक्स यानी कि उसको भी गिरा सकता है अगर आप निरंतर प्रयास करते रहें तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लिटिल थिंग्स प्लीज लिटिल माइंड्स। लिटिल थिंग्स छोटी चीज़ें प्लीज़ खुश करती हैं लिटिल माइंड्स छोटे दिमाग को, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें क्या है, छोटी सोच वाले लोगों को काफ़ी खुश कर देती है। लिटिल थिंग्स प्लीज़, प्लीज़ माने किसी को खुश करना, प्लीज़ माने कृपा करना भी होता है, लेकिन प्लीज़ माने किसी को खुश करना भी होता है, ठीक है। तो लिटिल थिंग्स प्लीज़ लिटिल माइंड्स। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है, लिव एंड लर्न। इसका मतलब क्या हुआ भाई, जियो और सीखो, ठीक है। यानी अपनी उम्र के साथ बढ़ते रहो और अपने अनुभव को भी बढ़ाते रहो। लुक बिफोर यू लीव। कोई भी काम करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। इसका मतलब होता है लुक बिफोर यू लीव, यानी कि कुछ भी करने से पहले उसके बारे में सोच लेना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। यानी कि जब परिस्थिति अनुकूल हो उसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए, या फिर हम हिंदी में एक कहावत बोलते हैं कि जब लोहा गर्म हो तो उस पर तभी चोट मार देनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं मे हे वाइल द सन शाइन्स। नेक्स्ट है मैनर मेक मैन। मेक कोई वर्ड नहीं होता है, MEKETH, ठीक है दोस्तों। डिक्शनरी में ऐसा कोई वर्ड नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इसका मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ग्रामेटिकल रूल्स काम नहीं करते हैं, तो यहाँ ये मेक बन गया है। तो चलिए मैनर, मैनर क्या होता है, आपका जो बात करने का व्यवहार तरीका होता है उसको मैनर बोलते हैं। मेक मैन यानी कि मेक बनाता है किसको, मैन को, यानी कि जो इंसान का बात करने का या व्यवहार जो भी जिस तरीके का होता है उससे उस इंसान की पहचान होती है। तो लोग अपने व्यवहार से जाने जाते हैं, इसको भी आप कह सकते हैं। मैनी ए लिटिल मेक्स ए मिकल, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें से ही एक बड़ी चीज़ें बनती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने पूर्व लिए गए थे, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 20 से 25 यानी कि 20 से 25 के आसपास ही पूर्व ले रहा हूँ, ताकि वीडियोस जो है लंबी ना बने। लेकिन थोड़ी बहुत लंबी बन भी जाती है क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपको करना पड़ता है। एक्सप्लेन ना करूँ तो ये 5 मिनट की वीडियो बनेगी, लेकिन एक्सप्लेन करना पड़ता है इसलिए ये वीडियो लंबी बनती है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन से ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और बिल्कुल समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप चीज़ों को समझें ना कि रटे। अगर रट नहीं होता तो आप किताबों से भी रट सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, और आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही पास वाली बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।